तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2022 में आई हुई एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर मूवी को, जिसका नाम है डोंट वरी डार्लिंग। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओलिविया वाइल्ड ने। मूवी काफी बढ़िया है, काफी इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें लेट 50 का एक नजर दिखाया जाता है, जहां पर 3 कपल्स रात के समय पार्टी कर रहे होते हैं। ये कपल्स एक दूसरे के पड़ोसी होने के साथ साथ एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी हैं, जिसके बाद में अगला सीन अगली सुबह का होता है। और यहां पर हम पिछली राज पार्टी में शामिल होने वाले कपल को देखते हैं, जिनके नाम जैक और एलिस होते हैं। और यही दोनों पर्सन इस मूवी के मेन कैरेक्टर भी हैं। अब यहां पर ऑफिस ले जाने के लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रहे होती है कि तभी अचानक से इनका घर कुछ सेकंड के लिए लगता है, जिसके बाद में कैजुअल तरीके से जैक से पूछती है कि क्या यह किसी तरह का एक्सप्लोजन है या फिर किसी चीज की वजह से हो रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और रीजन हो सकता है। इस पर जैक भी उसे बड़े ही कैजुअल तरीके से जवाब देता है कि उसे सच नहीं बता सकता। और इतना कहकर जैक ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि जैक के पड़ोस में रहने वाली दूसरी फैमिली के व्यक्ति भी जैक के साथ ही से टाइम पर ऑफिस के लिए घर से निकलते हैं, जिसके बाद में हमें रेडियो पर एक रोबोटिक वॉइस सुनाई देती है, जिससे हमको पता चलता है कि जैक और दूसरी फैमिली करेंटली जिस स्टोन में रहते हैं उसे विक्ट्री प्रोजेक्ट के मलिक फैंक ने बनाया है। और यहां पर रहते हुए इन फैमिली इसको 987 डेज हो चुके हैं, यानी कि लगभग 2.5 से 3 साल के बीच में। और तो और इस डाउन में रहने वाले सभी मां टाउन से काफी दूर डेसर्ट के बीचों बीच बने हुए विक्ट्री हेडक्वार्टर में जॉब करते हैं। लेकिन एक बात यह थी कि यहां पर इन व्यक्तियों की वाइफ को यह जानने का हक नहीं था कि उनके हस्बैंड विक्ट्री हेडक्वार्टर्स में कौन सा काम करते हैं। खरजक के ऑफिस जाने के बाद में घर की सफाई में लग जाती है, और फिर इसके बाद में अलास के साथ साथ उसे टाउन में रहने वाली सभी लेडीज बस डांस क्लास अटेंड करने जाती हैं, जहां पर हमें लेडीज की बातों से यह पता चलता है कि ये लोग विक्ट्री प्रोजेक्ट कि जिस टाउन में रह रही होती हैं वुमेन सिटी से काफी ज्यादा दूर है, और इन लोगों को में सिटी जाने की परमिशन भी नहीं है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो विक्ट्री प्रोजेक्ट के तहत बने हुए इस टाउन में रहने वाले लोगों का बाहरी दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं था, और यहां पर रहने वाले सभी लोगों को विक्ट्री प्रोजेक्ट के ओनर फ्रैंक के द्वारा बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। और इसके बदले में फ्रैंक इन्हें एक अच्छी जॉब, एक अच्छा घर और एक अच्छी लाइफ स्टाइल प्रोवाइड कर रहा था। खैर थोड़ी ही देर में वहां पर इनकी डांस टीचर शैली ए जाती है, जो कि विक्ट्री प्रोजेक्ट के ओनर फ्रैंक की वाइफ भी है। यहां पर शैली सभी लेडीज को बताती है कि विक्ट्री प्रोजेक्ट को बिल जॉनसन नाम की एक न्यू एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है, और आज से ही बिल की वाइफ वायलेट भी डांस सीखने के लिए आएगी। अब इसके बाद में सभी लेडीज वायलेट का वेलकम करती हैं, और फिर डांस क्लास खत्म होने के बाद में सभी लेडीज अपने अपने घर चली जाती हैं, जिसके बाद अगले सीन में और उसकी पड़ोसी फ्रेंड बनी शिफ्टिंग करते हुए देखकर आपस में बात करने लगती है कि वॉलेट काफी खूबसूरत है। लेकिन तभी वहां पर बनी के दोनों बच्चे आकर बदमाशी करने लगते हैं, जिसके बाद में बनी उन्हें लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। खैर अब अगले सीन में एलिस कुकिंग कर रही होती है कि तभी उसकी नजर किचन में रखे हुए एग्स पर पड़ती है, जो कि बिल्कुल हल्के होते हैं। और फिर जब एलिस उन्हें एक एक करके तोड़ती है तो वो सभी एग्स बिल्कुल खाली था। जिसके बाद अगले दिन जब टाउन के सभी लोग फ्रैंक के घर बट बिल और वायलेट की वेलकम पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, तो यहां पर एलिस बार बार एक ही सॉन्ग गूंगा जा रही होती है, जिस पर बनी उसे पूछती है कि ये कौन सा सॉन्ग है जो कि तुम लगातार कई दिनों से गूंगा जा रही हो। लेकिन स्ट्रेंजली यहां पर एलिस को वो सॉन्ग याद ही नहीं आता, और फिर उसे कुछ विलेंस आने लगते हैं, जिसके अंदर कोई व्यक्ति सीन सॉन्ग को गुनगुना रहा था। लेकिन फिर तभी अपने विजन से बाहर आती है, और वहां पर शैली आकर वायलेट एंड बिल के वेलकम में पीस देने लगती है। बट तभी वहां पर अचानक से एक और पड़ोसी मार्ग ए जाती है, जो कि शैली को बीच में डूबते हुए बड़े अजीब तरीके से ये बोलती है कि हम यहां क्यों हैं, हमें यहां पर नहीं। मार्गरेट का हस्बैंड
टेड उसे अपने साथ खींचकर पार्टी से दौड़ ले जाता है और फिर फ्रैंक सभी को एक लंबी जोड़ी स्पीच देता है जिसका ये कंक्लूजन निकलता है कि यहां पर सभी लोग पूरी दुनिया से अलग होकर इसलिए रह रहे हैं क्योंकि ये दुनिया को बदलना चाहते हैं। और फिर इसके बाद में फ्रैंक सभी का इंट्रोडक्शन डॉक्टर कॉलम से करवाता है जिसने फ्रैंक के साथ मिलकर सबसे पहले इस कम्युनिटी की नींव राखी थी, जिसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है। और फिर अगले दिन जब एलिस अपने फ्रेंड्स बनी और पेग से मिलती है तब ये लोग मार्गरेट के बारे में बात करने लगती हैं और यहां पर हमको पता चलता है कि मार्गरेट पहले इनकी फ्रेंड भी करती थी, लेकिन फिर एक दिन उसे आसमान में कुछ नजर आया और वो उसका पीछा करते हुए अपने बेटे के साथ विक्ट्री टाउन को क्रॉस करके विक्ट्री हेडक्वार्टर्स के डेसर्ट में चली गई, जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी और फिर होश आने पर उसे उसका बेटा कभी नहीं मिला, जिसके बाद से वो पागल हो गई और सभी ने उसे बात करना भी बंद कर दिया, जिसका मतलब ये निकलता है कि शायद उसने कुछ ऐसा देखा या फिर उसके साथ में कुछ ऐसा हुआ जो कि काफी भयानक था। यहां पर बनी बोलती है कि जरूर इस डाउन से बाहर जाने में खतरा होगा, इसलिए हम लेडीज के वहां जाने पर रोक लगाई गई है और मार्गरेट ने उसे रूल को फॉलो नहीं किया, इसीलिए उसे अपना बेटा खोना पड़ा। जिसके बाद अगले दिन एलेक्स बस से कहीं पर जा रही होती है कि तभी उसे आसमान में एक प्लेन नजर आता है जो कि पहाड़ी के पीछे गिरकर क्रैश हो गया था। एलेक्स बस ड्राइवर को प्लेन क्रैश वाली जगह पर चलने को बोलती है, लेकिन वो इसके लिए माना कर देता है, जिसकी बात एलेस्ले ही भाग कर वहां जाने लगती है। और फिर इसी भागने की हड़बड़ी में एलेस अनजाने में टाउन के बॉर्डर को क्रॉस कर लेती है और उसे डेंजर जोन में पहुंच जाती है जहां पर लेडीज का जाना माना था, जहां पर मार्गरेट भी चली गई थी। एल्सा आगे बढ़ती है और फिर एंड में वह विक्ट्री हेडक्वार्टर्स पहुंच जाती है, जहां पर वो ग्लास विंडो पर अपना हाथ रखकर हेडक्वार्टर के अंदर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर रेड लाइट जलती है और एलिस बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे फिर से वही अजीब से विजन होने लगते हैं। और फिर जब उसकी आंख खोल है तो वो खुद को अपने बेडरूम पर पाती है, जहां पर जैक ऑफिस से घर गया सो रही थी, जिसके बाद एलिस को भी यकीन हो जाता है कि उसने जो कुछ भी देखा वो बस एक बुरा सपना था। लेकिन हम ऑडियंस जानती है कि यहां पर वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। जिसके बाद अगले दिन जब एलेक्स घर की सफाई कर रही होती है तब उसको मार्ग का कॉल आता है, जो कि उसको बोलती है कि आखिर तुमने भी उसे देख लिया और अब तुम समझ ही गई होगी कि मैं पागल नहीं हूं। लेकिन यह सब सुनकर थोड़ा डर जाती है और कॉल कट कर देती है। जिसके बाद अगले सीन में जब एलेक्स डांस क्लास में होती है तो उसे मिरर में अपनी जगह पर मरते की शैडो नजर आती है, इसलिए डर कर सीधा मार्गरेट से मिलने उसके घर जाती है। लेकिन वहां पहुंचने पर एलिस देखती है कि मार्गरेट अपने घर के छत पर खड़ी है और फिर वो एलेक्स को देखकर अपना गला काट देती है, जिसके बदले से बचाने जाती है। लेकिन तभी वहां पर फ्रैंक के लोग आकर एलेक्स को मार्गरेट के पास जाने से रोक देते हैं। जिसके बाद शाम में जब जैक ऑफिस से घर आता है तो एलेक्स उसे पूरी बात बताती है, लेकिन यहां पर जैक उसको यह बोलता है कि यह सब उसकी इमेजिनेशन है और रियल में मार्गरेट बस सीढ़ियों से गिर गई थी। अब इस बात पर एलिस को गुस्सा आ जाता है और वह जैक से बार बार पूछने लगती है कि विक्ट्री प्रोजेक्ट में वो लोग कम क्या करते हैं। लेकिन इस पर जैक उससे बस इतना ही बोलता है कि अगर उसने उसे व्यक्ति प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो इससे उन दोनों की लाइफ को खतरा हो जाएगा, इसलिए अब अलचप होकर सोने चली जाती है। यानी कि यहां पर ये जो कुछ भी कम था वो काफी खतरनाक था। जिसके बाद अगले दिन जैक और एलेक्स फ्रैंक के घर पार्टी में जाते हैं, जहां पर फ्रैंक और डॉक्टर कॉलिंस एलिस को अजीब तरीके से घर रहे होते हैं, इसलिए यह बैलेंस अनकंफर्टेबल होकर जैक से घर जाने की जिद करने लगती है। लेकिन तभी फ्रैंकी अनाउंस कर देता है कि जैक को प्रमोशन दे दी गई है, जिसके बाद में जैक स्टेज पर जाकर डांस करने लगता है और यह सब देखकर इसको इतना अजीब फुल होने लगता है कि वो बाथरूम में जाकर रोने लगती है और फिर उसे वापस से कुछ विजन जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर बनी ए जाती है जो कि इसको संभालती है। यहां पर बनी से बोलती है कि मार्गरेट बिल्कुल सही थी और जब उसने क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए तो फ्रैंक ने उसे खुद को ही खत्म करने पर मजबूर किया, जिस पर बनी उसको बोलती है कि हेडक्वार्टर जाने की वजह से अब वो भी मार्गरेट की तरह पागल हो गई है। और इतना कहकर बनी
वहां से गुस्से में चली जाती है। और आपको एक चीज को पार्टी के अंदर मिरर में मार्गरेट की शैडो दिखाई दी थी, तो इसका मतलब यही था कि अब सब लोग उसको मरते की तरह समझने लगेंगे, जो कि हो भी रहा था। जिसके बाद अगले सीन में एलेक्स और जैक ने प्रमोशन मिलने की खुशी में सभी को अपने घर पर पार्टी पर बुलाया था, लेकिन यहां फ्रैंक मौका पाकर एल से जानबूझकर कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिससे एलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि फ्रैंक जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। इसलिए जब सभी लोग डिनर टेबल पर होते हैं तब अहले सभी को फ्रैंक की असलियत बताने लगती है, जिस पर फ्रैंक अपने बचाव में सभी को यह बता देता है कि एलेक्स विक्ट्री हेडक्वार्टर्स गई थी, जिसके बाद सबको लगने लगता है कि मार्गरेट की तरह ही एलेक्स भी पागल हो गई है, इसलिए कोई भरोसा ही नहीं करता। और फिर फ्रैंक के साथ साथ सभी लोग वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद जैक एलिस पर खूब गुस्सा करता है, लेकिन फिर एलिस रोते हुए बोलती है कि वह विक्ट्री टाउन में नहीं रहना चाहती, जिसके पास जैक भी विक्ट्री टाउन छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन फिर जैसे ही यह लोग वहां से निकलने के लिए घर में बैठते हैं न, जिसके बाद फ्रैंक के लोग आकर एलिस को उठाकर एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर कॉलिंस को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिसके बाद में एलेक्स को विजन्स आने लगते हैं कि वो रियल लाइफ मैक्स अर्जेंट थी और रियल लाइफ में उसका हस्बैंड जैक एक बेरोजगार आदमी था, इसलिए घर घर चलाने के लिए इसको अक्सर एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम करना पड़ता था। लेकिन वो जैक से काफी प्यार करती थी, इसीलिए जैक के बेरोजगार होने के बावजूद भी वो कभी उसे पर कम ढूंढने का प्रेशर नहीं डाला करती थी। दूसरी तरफ जैक था जो कि एलेक्स के वर्क और कंप्रोमाइज को नहीं समझता था, और इसलिए जब 30 घंटे की ड्यूटी करने के बाद घर आया करती तो जैक उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश किया करता, जिस पर ऑब्वियसली एलेक्स उसको माना कर दे दी थी। और फिर जैक को इस चीज का बुरा लगने लगा था कि वो अपनी वाइफ को एक अच्छी जिंदगी नहीं देकर रहा है, इसलिए उसकी वाइफ से प्यार नहीं करती। लेकिन यहां पर चीज बिल्कुल अपोजिट थी। 30 घंटे कम करने के बाद में किसका फिजिकल होने का मां करता है बेसिकली। जैक यहां पर बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड नहीं था, जिसके बाद एक दिन जैक की मुलाकात ऑनलाइन प्रैंक से होती है, जो कि उसको बताता है कि वो अपनी वाइफ के लिए जैसा हस्बैंड बनना चाहता है वैसा बन सकता है। जिसके बाद अगले सीन में हम वापस से एलेक्स और डॉक्टर कॉलेज को प्रेजेंट में देखते हैं, और यहां पर कॉलम्स ये बोलता है कि एलेक्स का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गया है। जिसके बाद जैकलिस को लेकर वापस विक्टर टाउन पहुंचता है, जहां पर एलिस अपना पस्त का सब कुछ भूल चुकी होती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे वो अपनी किसी बीमारी का इलाज करवा कर लौटी हो, यानी कि ये लोग असलियत को दबाने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद में बनी भी अपना गुस्सा भूलकर इसको एक एक करके उसके सभी पड़ोसियों जैसे कि पेग और वायलेट के बारे में बताने लगती है। जिसके बाद अगले दिन एलेक्स रोज की तरह ही जैक के ऑफिस ले जाने के लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर करती है, जैसा कि स्टार्टिंग में उसने किया था। और फिर जैक के ऑफिस चले जाने के बाद में वो अपने रोजमर्रा के काम में लग जाती है। जिसके बाद शाम में जब जैक ऑफिस से घर आता है तो वो एलिस को बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में देखकर काफी खुश था, और फिर अनजाने में वही सॉन्ग गाने लगता है जो वो रियल लाइफ में एलिस के लिए गाया करता था। और दोस्तों, ये वही सॉन्ग था जो कि एलेक्स पूरी मूवी में गुनगुना रही थी, लेकिन उसे वह सॉन्ग याद नहीं ए रहा था। लेकिन फिर जैक के मुंह से सॉन्ग सुनते ही एलेक्स को अपनी रियल लाइफ का सब कुछ याद आ जाता है। जिसके बाद में हम फ्लैशबैक के सीन के जरिए देख पाते हैं कि रियल लाइफ में बेरोजगार जैक ने डॉक्टर कॉलिंस और फ्रैंक से बात करके विक्ट्री प्रोजेक्ट के लिए साइन अप किया था। और दोस्तों, अब यहां पर खुलती हैं इस मूवी के असली पत्ते। विक्ट्री प्रोजेक्ट असल में एक तरह की वर्चुअल दुनिया थी, जिसके अंदर एंट्री करने के मकसद से जैक ने एल्स की परमिशन लिए बिना उसको बेहोश कर दिया था, और फिर मशीन्स के जरिए उसे विक्ट्री प्रोजेक्ट की वर्चुअल दुनिया में भेज दिया था, जहां पर वो एस के लिए परफेक्ट हस्बैंड था, जो कि वो रियल लाइफ में हमेशा से बनना चाहता है। और इस वर्चुअल दुनिया में एलिस मशीन की प्रोग्रामिंग की वजह से एक आदर्श वाइफ का रोल प्ले कर रही थी, जो कि घर से सारे काम करने के साथ साथ कभी भी जैक को फिजिकल होने से माना नहीं करती थी। लेकिन इस वर्चुअल दुनिया के भी कुछ रूल्स थे, जैसे कि जैक को रोज एक फिक्स टाइम मिलता ठाणे के लिए, और जब वो रोज सुबह ऑफिस के लिए निकलता था तो वह असल में ऑफिस में नहीं, बाल रियल वर्ल्ड में
जाता था ताकि वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई एलेक्स को खाना पानी दे सके। दूसरी तरफ एलिस अनजाने में पूरे टाइम जो सॉन्ग गुनगुना रही थी वो इसलिए होता था क्योंकि रियल लाइफ में आने के बाद में जैक एलिस के बगल में बैठकर वही सॉन्ग गया करता था और पूरे टाइम एस को जो विजन से रहे दा वो उसे मशीन की वजह से दे जिसकी हेल्प से एलिस को इस वर्चुअल दुनिया में लाया गया था, यानी कि वर्चुअल रियलिटी। खैर अब एलिस को सब कुछ याद आ जाता है, इसीलिए वह जैक से डर कर दूर भागने लगती है। लेकिन फिर जैक समझ जाता है कि एलेक्स को सब कुछ याद आ चुका है, इसीलिए वो उसे कसकर पकड़ लेता है और उसे माफी मांगने लगता है। लेकिन इस चीज से दम घुटने लगता है और वो घबराहट में जैक के सर पर गिलासें मार देती है, जिससे जैक वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर बनी ए जाती है, जिसे वर्चुअल दुनिया की रियलिटी बताने की कोशिश करती है। लेकिन बनी उससे ये बोलती है कि उसे पहले से ही सब कुछ मालूम है, क्योंकि उसने खुद इस प्रोग्राम में साइन अप किया था। क्योंकि रियल लाइफ में उसके बच्चों के डेथ हो गई थी, इसलिए वह वर्चुअल दुनिया में ए गई ताकि यहां पर वो अपने बच्चों को हमेशा प्यार कर पाए, यानी कि ये लोग अपनी रियलिटी से दूर भाग रहे और एक वर्चुअल दुनिया में जी रहे। जिसके बाद में बनी अली से बोलती है कि उसे यहां से निकलना होगा, क्योंकि उसने जैक को मार दिया है। और अगर एक बार कोई व्यक्ति वर्चुअल दुनिया में खत्म हो जाता है तो वो रियल लाइफ में भी खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर विक्ट्री प्रोजेक्ट वालों को पता चल गया कि जैक मर गया है तो वो लोग एलेक्स को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आगे प्राइमरी कंज्यूमर जैक ने साइन अप किया था, क्योंकि अब खत्म हो चुका है और यहां पर एलेक्स की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद में अली समझ जाती है कि विक्ट्री टाउन में जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को उनके हस्बैंड्स ने एलेक्स की तरह ही ट्रैप करके रखा हुआ है और उनको भी इस बात की खबर नहीं है कि रियल लाइफ में उनकी एक अलग ही जिंदगी है और यहां पर वो एक वर्चुअल दुनिया में फांसी हुई है कराली से अपनी जान बचाने के लिए सीधा कर लेकर विक्ट्री हेडक्वार्टर्स की तरफ भगती है, क्योंकि यहां से बाहर निकलने का सिर्फ वही एक रास्ता था। लेकिन फिर फ्रैंक के लोग और डॉक्टर को अचानक से उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एलएस भी बड़ी चालाकी से ऐसे ड्राइव करती है कि डॉक्टर कॉल इसमें टकरा जाती है और वो लोग वहीं पर खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देख पाते हैं जो कि एलेक्स को खत्म करने आता है, लेकिन उसकी वाइफ शैली उसको ही खत्म कर देती है और उससे बोलती है कि अब मेरी बारी है मीनल। एलेक्स किसी तरह से भागते हुए व्यक्ति हेडक्वार्टर्स पहुंचती है, जहां पर वो ग्लास विंडो को टच करके वापस से अपने रियल लाइफ में ए जाती है और वो इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डोंट वरी डार्लिंग मूवी कहानी। इस मूवी के अंदर बड़े शानदार तरीके से वर्चुअल लाइफ के कॉन्सेप्ट को उसे करते हुए हम इंसानों के अधूरे इच्छाओं को दिखाया गया है। अब यहां पर जैक और उसके जैसे सैकड़ों लोग हैं जो कि अपनी वाइफ को एक अच्छी और परफेक्ट लाइफ देना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए खुद के ऊपर कम करने के बदले एक झूठी जिंदगी को सच मान लिया था और अपनी इस चाहत में वो लोग ये भूल गए कि उनकी वाइफ की भी अपनी खुद की कोई जिंदगी है जिसे उन्हें अपने तरीके से जीने का हक है। आफ्टर ओनल अब अपनी परफेक्ट लाइफ और फैंटेसीज के ड्रीम को पूरा करने के लिए किसी और की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। और रही बात एक वीक वर्ल्ड को रियल मानकर खुश होने की, तो दोस्तों ये चीज हमारे रियल लाइफ से भी काफी रिलेट करती हैं। जैसे हम सभी को अच्छे से पता है कि हम नॉर्मली कैसे देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम 50 टाइप के फिल्टर उसे करके अपने माँ को झूठी तसल्ली देते हैं कि हम कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब देखो यहां पर बात रही इस मूवी की एंडिंग की, तो हो सकता है कि शायद यहां पर एलेक्स कभी रियल में गई नहीं हो और वहीं पर मारी गई हो, या फिर उसको फिर से पकड़ लिया गया होगा, या फिर वो भी एक और सिमुलेशन हो सकता है। या फिर अगर हम इसको एक पॉजिटिव वे में देखें तो शायद से वहां पर बच गई थी और रियल वर्ल्ड में ए गई थी। फिर आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है कि वो रियल में जाग गई या फिर वो अभी भी उसी सिमुलेशन के अंदर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए